सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आपको आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़ियारत करवा रहे हैं और ऐसी प्यारी ज़ियारत है औलाद गौस आज़म, यानी कि कब्रिस्तान जो है सब सैयदज़ादे आराम फरमा रहे हैं। बड़ी पुररौनक मकाम है और माशाअल्लाह से जितनी भी वहाँ मज़ार मुबारक हैं, कब्रिस्तान में जितनी भी कब्रें हैं, ये सब सैयदज़ादे हैं अल्हम्दुलिल्लाह गौस आज़म की औलाद में से। ये जो आप सामने मज़ार शरीफ देख रहे हैं, ये बरखुरदार शाह साहब का मज़ार मुबारक है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़ी रूहानियत है, बड़ा करम नवाजी है। कोशिश करें कि आपको मौका मिले तो एक दफ़ा ज़रूर जाए, इंशाअल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये जो आप मज़ार मुबारक है, मज़ार मुबारक के साथ थोड़ा सा भी आगे की तरफ अगर आपकी तवज्जो जाएगी तो आप देखिएगा कि इधर एक कब्र है जिस पे ग्रीन कपड़ा डला हुआ है। ये देखें, ग्रीन कपड़ा आपको नज़र आ रहा होगा। ये ऊपर का एक मंज़र है, ऊपर से लिया गया हुआ है और इसकी भी क्या बात है, कैसे पुररौनक मकाम लग रहा है माशाल्लाह से। ये आप देखें, ग्रीन आपको नज़र आ रही है कब्र, तो इसके से एक छोटी कब्र भी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये एक मुखन्नस था और बरखुरदार गौस आज़म शाह साहब के पास आया और कहा कि मैं आपकी करामत देखना चाहता हूँ, मुझे औलाद की ख्वाहिश है कि मेरे औलाद हो। अब आपको पता है मुखन्नस की औलाद नहीं होती, लेकिन शाह साहब ने दुआ फरमाई और अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के करम से अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद अता फरमाई। अभी जो आप देख रहे हैं ये सामने कब्र है, बड़ी कब्र है, फिर उसके साथ ही छोटी कब्र भी है ना, तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसको औलाद अता फरमाई। तो ये इनकी बहुत ज़बरदस्त करामत भी है और सबसे अच्छी बात यह है कि आले सादत का कब्रिस्तान है, सब सैयदज़ादे आराम फरमा है। तो कोशिश करें एक दफ़ा ज़रूर यहाँ पर आएँ और अल्लाह पाक हमें ना ठट्टा के शहर मकली में है ना, मकली का कब्रिस्तान आपने सुना हुआ होगा, तो वहीं पर मखदूम शाह ठटवी रहमतुल्लाह का मज़ार भी है, तो उसी के साथ मुतसिल ही करीब ही ये कब्रिस्तान मौजूद है। तो ठट्टा शरीफ ज़रूर तशरीफ़